नमस्कार। आपको मालूम है कि ज्ञानवापी के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा और अर्चना का जो अनुष्ठान लगातार शताब्दियों से चल रहा था, वो दिसंबर 1993 में आकर एकदम क्यों रोक दिया गया और कैसे रोक दिया गया? जी हां, इस पूजा के अनुष्ठान को रोकने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं हुआ। पूजा करने वालों को कोई नोटिस नहीं दिया गया कि भाई आप यहां क्यों पूजा कर रहे हैं, कारण बताइए इतने समय तक। जैसे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज पर सरकार कोई निर्णय लेती है, उससे पहले पक्षकार को नोटिस देती है कि आप कारण बताओ, स्पष्टीकरण दो। ना किसी मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी अदालत ने कोई आदेश किया था कि यहां पूजा बंद कराइए, आरती बंद कराइए, शंख की ध्वनि बंद कराइए। अचानक से एक सुबह स्थानीय प्रशासन ने कहा कि अब यहां पूजा नहीं होगी। व्यास परिवार समेत जो श्रद्धालु थे, उन्होंने पूछा कि भाई हम तो पीढ़ियों से यहां पूजा कर रहे हैं, इस अभिमुक्त क्षेत्र में, इस ज्ञानवापी परिसर में विश्वेश्वर महादेव की पूजा अर्चना का अक्षुण्ण अधिकार हमारे पास पीढ़ियों से है। 1550-51 से चला आ रहा है यह सिलसिला लगातार। सोचिए, मुगलिया सल्तनत के समय, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर देश आजाद हुआ, लेकिन वो पूजा का क्रम कभी नहीं टूटा ज्ञानवापी में। अगर मैं सही याद करूं तो 1551, सोचिए, तब से वहां व्यास परिवार पूजा अर्चना, राग भोग, आरती कर रहा था। तो बनारस के उस समय के अधिकारियों ने कहा कि साहब हमको कुछ नहीं पता, आप यहां घुस नहीं सकते। ठीक, घुसेंगे हम उठा के अंदर डाल देंगे आपको। पूछा कि अभी ऐसा क्या हो गया एक रात में? बोलो ना, ऊपर से ऑर्डर है, बंद, पूजा बंद, कतई कोई एंट्री नहीं होगी, इस क्षेत्र में हिंदू की एंट्री प्रतिबंधित। लीजिए, न लिखा, न पढ़ी, न चिट्ठी, न तार, न नोटिस, न अपील, न कुछ, बस हाकिम ने कह दिया, बात खत्म। और सोच लीजिए कि कितने 100 वर्षों की पूजा की अविच्छिन्न परंपरा एकाएक एक सुबह बाधित कर दी गई, खंडित कर दी गई, बलात् रोक दी गई। क्या ऐसा किसी अन्य धर्म के बड़े तीर्थ क्षेत्र के लिए हो सकता है? नहीं ना। क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई अधिकारी जाए, पुलिस का, प्रशासन का डंडा लेके और डंडा फटकारे वहां और कहे बंद करो सब, आज से यहां कुछ नहीं होगा? उससे पूछा जाए, कोई कागज दिखाएंगे, बोले कागज आगज कुछ नहीं, बहस करेंगे, जेल में डाल देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा होना चाहिए? किसी लोकतांत्रिक देश में क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। सरकार को कायदे से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, ये ना नियम है। सरकार कानून, संविधान से जन्मी परंपराओं, मान्यताओं के अधीन ही चलती है ना। अंग्रेजी में एक शब्द है, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। व्यक्ति का शासन नहीं होता, शासन कानून का ही होता है हमेशा। शपथ व्यक्ति की नहीं होती, संविधान की होती। उस समय उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था। उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद नरसिंह राव की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसको बर्खास्त भी किया और राष्ट्रपति शासन के अधीन कुछ समय उत्तर प्रदेश रहा। फिर चुनाव हुआ। वो वही चुनाव था
उस चुनाव का टेम्परेचर और टेम्परामेंट दोनों समझिए। वो चुनाव कौन सा था पता है आपको? जिस चुनाव में एक अभद्र नारा उत्तर प्रदेश में गूंजा था, अभद्र नारा। वो अभद्र नारा क्या था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। भारत में जहां की बहुसंख्यक आबादी राम को अपना आत्मा तत्व मानती है, अपना आराध्य मानती है, वहां वोट मांगने वाली दो पार्टियों ने नारा क्या दे दिया कि हमारे दो नेता इतने ताकतवर है कि वो मिले तो जय श्री राम हवा में उड़ गए। खैर, उस नारे के बीच में चुनाव हुआ। सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। तो जो सरकार आई ही इस नारे पर हो, हालांकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नहीं आई थी, ऐसा नहीं था कि मुलायम सिंह को पूर्ण बहुमत मिला था, वो जोड़ तोड़ की सरकार थी। तो जो सरकार आई इस अभद्र नारे पर हो कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? यही ना अपेक्षा करेंगे कि जहां पूजा हो वहां बंद करा दो, जहां आरती हो वहां बंद करा दो, जहां दर्शन राग भोग हो रहा हो वहां बंद करा दो, सनातन की आस्था और उसकी पूजा पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाओ, उनको प्रतिबंधित करो, बाधित करो, यही ना। और वही बनारस में हुआ, ज्ञानवापी में मुलायम सिंह जी की सरकार बनी और एक मौखिक इशारे से, आदेश से ज्ञानवापी में सदियों से चली आ रही पूजा अर्चना, राग भोग, आरती सब बंद कर दी गई। ये उस नारे वाली मानसिकता का असर था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या कोई राम को हवा में उड़ा सकता है? नहीं ना। सबे नचावत राम गोसाई, राम सबको चला रहे, चलायमान किए हुए हैं। ये भारत उस दर्शन का अनुयायी है। खैर, ज्ञानवापी में 31 साल का वनवास काल रहा, समझ लीजिए। अर्चकों के लिए, पुजारियों के लिए वो वनवास काल समाप्त हो गया। दूसरे पक्ष की यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की किसी गतिविधि में कोई बाधा या व्यवधान डाला गया? उत्तर है नहीं। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो जैसे अपना ऑफिस दफ्तर नमाज चला रही वैसे चल रही कि नहीं? उत्तर है हां। जैसे जिस अंदाज से नमाज पढ़ी जा रही थी, जितनी दफा पढ़ी जा रही थी दिन में, सब वैसे चल रहा है कि नहीं? हां, उत्तर है हां। जुम्मे की नमाज पर कहीं कोई प्रतिबंध हुआ है? नहीं। कोई रोक टोक है? नहीं। सब कुछ यथावत है। उनके किसी अधिकार पर कोई शासकीय या सरकारी अंकुश लगाने की कोशिश की गई? उत्तर है नहीं। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना किसके आदेश से आरंभ हुई? रुकी किसके आदेश से थी आज तक नहीं पता। सिर्फ इतना अधिकारियों ने कहा था ऊपर लखनऊ से हुक्म है। अब लखनऊ में कौन बैठे थे? तारीख देख लीजिए तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, काशीराम की पार्टी के सपोर्ट से। लेकिन पूजा अर्चना फिर से शुरू किसके आदेश से हुई है? अदालत के। सरकार उसमें बीच में नहीं आई। सरकार ने इतना जरूर सराहनीय काम किया कि अदालत के आदेश को 7 घंटे के भीतर जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सुचारू रूप से विधिवत क्रियान्वित करा दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, स्वाभाविक। सरकार का दायित्व है कि अदालत के आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराए और वो अदालत के आदेश के अनुपालन में जो भी व्यवधान हो, अवरोध हो, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो इसके लिए तो बधाई देनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि वाराणसी में जो लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं वो ज्ञानवापी के भी दर्शन कर रहे हैं, विश्वेश्वर महादेव के।
और इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा सबक है जिसके लिए मैं आज बात करने आप लोगों से आया। वो सबक ये है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश भर के लिए, हर राज्य की सरकार के लिए मौखिक आदेशों से कानून की अवहेलना और कानून का उल्लंघन करके दिए जाने वाले हुक्मों से सरकारों को परहेज करना चाहिए। जैसा हुक्म मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय का था कि पूजा बंद कर दो। आप सरकार हैं, जिले इलाही नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, न्यायिक समीक्षा के दायरे में है सरकारें। सरकार जो निर्णय लेना चाहती है उसे कानून के दायरे पर, कागज पर उतारना चाहिए और कागज पर उतारना ही होगा। इस ज्ञानवापी के इस मसले में, मुकदमे में बार बार अदालतें पूछती रहीं कि आदेश लाओ, पूजा किसने रोकी थी, क्या आदेश था? आदेश नहीं मिला। बार बार कहा गया मौखिक आदेश, ऊपर का आदेश। ये ऊपर के आदेश की व्यवस्था, परंपरा बंद होनी चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश ने, देश के किसी भी कोने में ये ऊपर के आदेश वाली व्यवस्था शासन में नहीं चलनी चाहिए। धन्यवाद।